हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज उत्तर प्रदेश के कुछ संस्थाओं के बारे में जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं एग्जाम में यहाँ से, और हम इसको इग्नोर भी करते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए, पहला तो हम देख रहे हैं कि अभी हम लोकायुक्त लोकपाल जैसे शुरुआत में आप देखते हैं कि केजरीवाल जी जो आए दिल्ली में, कहीं न कहीं उसके पीछे लोकपाल का ही कारण रहा है। तो जैसे भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक एजेंसी होती है केंद्र में लोकपाल, वैसे ही भ्रष्टाचार की जांच के लिए जो है एक एजेंसी होती है आपकी लोकायुक्त राज्य में। तो आइए आज हम लोकायुक्त के बारे में जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का गठन कब हुआ, उसके कार्य क्या हैं, वर्तमान में कौन से लोकायुक्त हैं। तो सभी राज्यों में लोकायुक्त होते हैं, जबकि केंद्र में कौन होता है, लोकपाल होता है। इनका मुख्य कार्य क्या है, भ्रष्टाचार की जो है जांच करवाते हैं ये। अगर जैसे मान लीजिए कोई मंत्री, कोई विधायक या कोई डीएम, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है ऐसा जो लोक सेवक हो और वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो आप कहाँ जाएंगे। आपके पास एक ऑप्शन है, आपके राज्य में एक लोकायुक्त है, उस लोकायुक्त के पास आप शिकायत करिए। वो लोकायुक्त अपने जो है अंडर में, जो उनके अंडर में एजेंसियाँ होंगी, उनसे वो जांच करवाएगा। और अगर सही, देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, लोकायुक्त जो है सजा नहीं देता, सजा तो देना न्यायालय का काम है। हाँ, लोकायुक्त जांच कराएगा। अगर जांच में वो जो है पकड़े जाएंगे, अगर ऐसे विधायक है, अब मान लीजिए भ्रष्टाचार किए, मंत्री है भ्रष्टाचार किए, तो ये अगर पकड़े जाएंगे तो इनको सजा मिलेगी। तो लेकिन वो कहाँ आप कर सकते हैं, तो आप लोकायुक्त के पास जा सकते हैं, लोकायुक्त के पास आप शिकायत कर सकते हैं। तो आइए इस लोकायुक्त के बारे में जानते हैं। देखिए, एक एक पॉइंट को हम देखते हैं लोकायुक्त के, फिर उसके बाद अगली संस्था के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त, ये किसके कहने पे इसका गठन हुआ था, प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों के। किसके कहने पे इसका गठन हुआ है, प्रशासनिक सुधार आयोग। यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों पर उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का गठन हुआ है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त विधेयक कब लाया गया, विधानमंडल में 1975, ध्यान में रखिएगा। और इसी साल ये पारित भी हुआ, अधिनियम भी कब बना, विधेयक लाया गया 1975 में, और अधिनियम भी बना कब, 1975 में। ध्यान दीजिएगा, विधेयक लाया गया 1975 में और अधिनियम भी बना 1975 में। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त विधेयक भी 75 में और अधिनियम भी 75 में। अब लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ध्यान देना, वो लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। अब राज्यपाल नियुक्त करेगा, लेकिन वहां पे एक टीम होगी जिसकी वो सहायता से, जिसकी सलाह पे जो है वो इनकी नियुक्त करता है। उस टीम में कौन होता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। ध्यान दीजिएगा, उस टीम में और विधानसभा का प्रतिपक्ष का नेता, यानी कि विधानसभा में आप देखते हैं कि एक तो आपका सरकार सामने हो जाता है, एक विधानसभा में विपक्ष होता है। तो विपक्ष का एक नेता होता है जिसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला होता है, वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और प्रतिपक्ष यानी विपक्ष का नेता, वो इनके राज्यपाल के साथ मिलकर जो है तब इनकी नियुक्ति करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अलग अलग राज्यों में कार्यकाल जो है, लोकायुक्त का कार्यकाल अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा कि हर अलग अलग राज्यों में लोका, कहीं पे 65 साल है, तो कहीं पे 5 साल है, तो कहीं पे कितना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कार्यकाल जो है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ देखिए, यहाँ पे कार्यकाल कितना है, 8 वर्ष। ये बढ़ा दिया गया, पहले ये भी 6 वर्ष था, 5 वर्ष था, फिर बढ़ा दिया गया, 8 वर्ष कर दिया गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है, 8 वर्ष होता है। तो इसमें किसकी जांच कर सकता है, यानी कि यहाँ जो भ्रष्टाचार का मामला आएगा, भ्रष्टाचार पे किसके किसके बारे में जो है ये कह सकता है नहीं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो इन पे जांच बैठा सकता है और जांच भी करा सकता है। तो विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं, मान लीजिए आपका विधायक जो है किसी गबन में फंसा, गबन कर रहा है, आप देख रहे हैं कि रोड बन रहा है, विधायक कमीशन दे रहा है, तो उस कमीशन में आपको लग रहा है कि नहीं रोड एकदम घटिया बन रही है, तो आप लोकायुक्त के पास शिकायत कर सकते हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। मंत्री, कोई भी एक विभाग का मंत्री, अगर मान लीजिए कोई भी मंत्री होगा, आपको ये लग रहा है कि मान लीजिए शिक्षा विभाग का ये मंत्री ऐसी प्रोजेक्ट है और इसमें ये चीज ऐसा नहीं हो रहा है, और मंत्री बड़े बड़े जो है ठेकों को जो है अपने लोगों को दे रहे हैं, तो वहां भी आप इनके लिए लोकायुक्त के पास जा सकते हैं। समस्त अधिकारी जितने यूपी के हैं, सभी कर्मचारी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अस्थायी निकायों के, निगमों और पार्षदों, यहाँ विशेष ध्यान रखिएगा। स्थानीय निकाय का मतलब जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है,
वहां निगम और पार्षद के अध्यक्ष तथा कर्मचारी, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, निगम तथा पार्षदों के अध्यक्ष और कर्मचारी भी इसके दायरे में आते हैं, लोकायुक्त के दायरे में आते हैं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कौन कौन, विधानसभा के सभी सदस्य, जितने भी मंत्री हैं, सभी अधिकारी कर्मचारी, स्थानीय निकाय के निगमों के पार्षद और अध्यक्ष, यानी शहरी शासन में जो लोग हैं, तो शहरी स्थानीय शासन में। अब देखिए कि लोकायुक्त के दायरे में कौन कौन नहीं आता है, यानी लोकायुक्त किसकी जांच नहीं करवा सकता है भ्रष्टाचार के मामले में, या किसके बारे में जो है लोकायुक्त एक्शन नहीं लेगा। तो एक तो हो गए वो राज्यपाल के बारे में लोकायुक्त को भ्रष्टाचार के मामले में जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरे हैं मंत्री, मुख्यमंत्री। देखिए मंत्रियों के बारे में लोकायुक्त जांच करवाएगा उनके भ्रष्टाचार के मामले में, लेकिन मुख्यमंत्री को यहाँ बरी किया गया। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर मुख्यमंत्री को भी अंडर में रखा गया है। सचिवालय के कर्मचारी, आप जानते हैं जो पंचम तल आपके यहाँ है, सचिवालय है, यूपी में पंचम तल कहा जाता है, वहां जो सचिवालय के कर्मचारी हैं वो भी इससे बरी है, यानी लोकायुक्त उनकी भी जांच नहीं करवाएगा। न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो आपके यहाँ है, लोक सेवा आयोग भी इससे बरी है, निर्वाचन आयोग भी इससे बरी है। और ये विशेष ध्यान रखना, ग्राम सभा का प्रधान, यानी कि आप यहाँ इधर देख रहे हैं कि स्थानीय निकाय में निगमों पार्षदों के अध्यक्ष कर्मचारी, जबकि ग्राम सभा में अध्यक्ष कौन होता है, प्रधान होता है। तो ग्राम सभा के प्रधान को लोकायुक्त उनके भ्रष्टाचार की जांच नहीं करवा सकता। जबकि स्थानीय शहरी शासन में आप जानते हैं नगर पालिका हो गया, नगर पार्षद हो गया, नगर परिषद हो गया, उसके जो अध्यक्ष होंगे, चेयरमैन होंगे, उनकी जांच लोकायुक्त करवा सकता है। लेकिन यहाँ ग्राम प्रधान की जांच लोकायुक्त नहीं करवा सकता है। तो अब देख लेते हैं कि पहला जो है हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो विशंबर दयाल थे। कौन से? विशंबर दयाल थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है, तो संजय मिश्रा है। किस क्रम पे है? 7वें क्रम पे, विशेष ध्यान रखना, 7वें क्रम पे है ये संजय मिश्रा। वर्तमान में लोकायुक्त कौन है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है, तो संजय मिश्रा है। और ये 7वें लोकायुक्त है उत्तर प्रदेश के। पहले कौन थे? विशंबर दयाल। आपको फिर से ध्यान दीजिए 75 में जो है कौन इनकी नियुक्ति करता है, आप ये 75 जरूर ध्यान रखिएगा, जो विधेयक भी आया और अधिनियम बना 75 में, ठीक ना। कौन पहले थे? विशंबर दयाल थे। और कौन वर्तमान में है, तो ये 2016 से संजय मिश्रा जो है 7वें है। कौन से लोकायुक्त है? 7वें है। हाँ दोस्तों, अब यह सूचना के अधिकार पे देखते हैं कि आप 10 रुपए का स्टाम्प लगा के किसी से भी कोई सूचना मांग सकते हैं। जहां जीवन से संबंधित बात रहती है वहां 48 घंटे के अंदर सूचना देनी आवश्यक होती है किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को। और अगर जीवन से संबंधित तत्काल की बात नहीं होती, 30 दिन के अंदर आप जो है सूचना उनको देना होता है। जैसे आप किसी भी चीज़ के बारे में, आप किसी चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं कि कितने पद आए हैं, मान लीजिए ये आप जानकारी लेना चाहते हैं कि लोक सेवा आयोग में कितने पद हैं, कितने पद नहीं हैं, तो आप लोक सेवा आयोग में एक जन सूचना के अधिकार तहत आप डाल देते हैं 10 रुपए का स्टाम्प लगा के। तो उनको देखिए वहाँ 30 दिन के अंदर वो जानकारी देनी आवश्यक होती है। अगर मान लीजिए जैसे जीवन और मृत्यु की बात हो गई, मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में कोई एडमिट नहीं दे रहा है आपको, तो वहाँ के हॉस्पिटल के जो चीफ हैं उनसे आप सूचना मांग सकते हैं। उनको 48 घंटे के अंदर देनी होगी कि क्यों ऐसा आप करना है कि नहीं कर रहे हैं। तो ये एक आपके पास बहुत बड़ा हथियार होता है जन सूचना का अधिकार। तो केंद्र में आप देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग है, वहाँ केंद्रीय सूचना आयुक्त होता है। राज्य में राज्य सूचना आयोग होता है, राज्य सूचना आयुक्त होता है, यहाँ पे मुख्य आयुक्त होता है, ठीक ना। तो अब आप आइए इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कब इनका गठन हुआ था, कौन इस समय वर्तमान में कौन है। तो राज्य सूचना आयोग सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि कैसा निकाय है या स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय का मतलब क्या हो गया, ये कार्यपालिका से बंधा हुआ नहीं है, यानी कि इसको कार्यपालिका प्रेशर नहीं दे सकती है, ठीक ना। अब ये इसका गठन कब हुआ है उत्तर प्रदेश में, हम देखिए उत्तर प्रदेश में ध्यान रखिएगा, खूब ध्यान से इस चीज को रखिएगा कि 14 सितंबर 2005 को, 14 सितंबर को आप शायद हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन ही ध्यान रखिए, हिंदी दिवस के दिन ही 2005 में जो है राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ है। और इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? लखनऊ में, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ राज्य सूचना आयोग में क्या होते हैं, कौन से अधिकारी चीफ होते हैं, तो यहाँ पे एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, 2 अन्य आयुक्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है जैसे केंद्र में होते हैं, तो यहाँ पे एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और प्लस 2 अन्य आयुक्त होंगे। अब इनकी जो नियुक्त होती है, जो सूचना आयुक्तों की नियुक्त होती है, तो उसमें जो है एक पैनल बनाया जाता है। वो पैनल में कैसे क्या होते हैं,
तो उसमें मुख्यमंत्री शामिल रहता है, विपक्ष का नेता रहता है और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री, यानी इस पैनल से ही इस मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? एम.ए. खान। ये विशेष ध्यान रखना, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? एम.ए. खान थे। वर्तमान में सूचना आयुक्त कौन है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो भावेश कुमार सिंह। यहाँ ध्यान रखिएगा, पहले मुख्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो एम.ए. खान थे। यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो भावेश कुमार सिंह है। तो देखिए अब इनका जो है ये कितने वर्ष में रिटायर होंगे, ठीक है। तो पहले ये था कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष हुआ करता था। तो 2019 में सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम आया, केंद्र में ही आया, तो वहां से 3 वर्ष वहां भी कर दिया गया और इनका जो कार्यकाल है 3 वर्ष या 65 वर्ष, यानी कि या तो 65 वर्ष की आयु उनकी पूरी हो जाए और नहीं तो उनका कार्यकाल कितना रहेगा? 3 में दोनों, यानी 3 वर्ष या 65 वर्ष में जो दोनों में पहले जो आ जाएगा वही माना जाएगा। तो ये हो गया आपका राज्य सूचना आयोग। अब चलते हैं आगे, देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग। देखिए केंद्रीय स्तर पर एक मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो 1993 में आया था। इसकी धारा 13 के तहत ही राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। तो राज्य मानवाधिकार आयोग जो है ये उत्तर प्रदेश में 7 अक्टूबर 2002 को, ध्यान रखिएगा। इसके वर्तमान जो यहाँ पे चीफ है बालकृष्ण नारायण। ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि कौन है वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के चीफ? तो बालकृष्ण नारायण, ठीक ना। ये 1993 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 के तहत जो है हमारे यूपी में गठन किया गया था राज्य मानवाधिकार आयोग का। राज्य महिला आयोग 2002, यद्यपि ये गठन हुआ 1993 में, लेकिन एक संशोधन आया, पुनर्गठन। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 में फिर पुनर्गठन किया गया इसका। श्रीमती विमला बाथम, ध्यान रखिएगा, इसके वर्तमान चीफ कौन है? श्रीमती विमला बाथम, ठीक है। तो इतना आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। 2 या 2 से अधिक राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य एक ही राज्य लोक सेवा आयोग कर सकता है, या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग कार्य कर सकता है। तो जैसे हम देखते हैं केंद्रीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग होता है, उसी तरह राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग होता है। तो आइए उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में जानते हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, अब जैसे राज्य लोक सेवा आयोग कैसी संस्था है, प्रश्न डायरेक्ट बनता है। राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। किस भाग में है? ये भाग 14 में है। आर्टिकल 315 से 323 में इन सब के बारे में वर्णन किया गया है, इनके क्या कार्य हैं, कौन नियुक्ति करेगा, कौन नहीं करेगा। इसका मतलब ये संवैधानिक संस्था है आर्टिकल 14 में, और भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 में। अब देखिएगा ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो यानी स्वतंत्रता के पहले 1 अप्रैल 1937 को ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन हो गया था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ड्रेक ब्रोकमैन थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे 1937 में? तो ड्रेक ब्रोकमैन थे। फिर बाद में इसका विनियमन किया गया इस अधिनियम का, तो 1976 में इसका फिर नियम बनाया गया। तो अब लोक सेवा आयोग में जैसे यहाँ पे आप देखते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ पे है? इलाहाबाद में, या प्रयागराज, आप इसको कहते हैं, नाम प्रयागराज हो गया है। तो इसमें क्या होते हैं? एक अध्यक्ष होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। अब सब देखिए, अध्यक्ष एक होगा, अन्य सदस्य होंगे। सदस्य कितने होंगे ये राज्यपाल तय करेगा, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ध्यान दीजिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। अब यहाँ पे सदस्यों की संख्या का निर्धारण कौन करेगा? ये राज्यपाल के विवेक पे है। अभी टीसीएस में ऐसा प्रश्न आया था, ठीक है। तो सदस्यों का निर्धारण जो है ये राज्यपाल के विवेक ऊपर निर्भर करता है। राज्यपाल का मतलब आपका विधानमंडल, कि वो कितना इन पे सदस्य रखेगा। अब इनकी जो आयु होगी 62 वर्ष या 6 वर्ष, ध्यान रखना 62 वर्ष या 6 वर्ष, जो राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होगा। ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राज्यपाल को सौंपता है। देखिए यहाँ एक बड़ी टेक्निकल चीज है, नियुक्ति तो राज्य लोक सेवा आयोग की कौन करता है? राज्यपाल करता है।
लेकिन राज्यपाल इसको हटा नहीं सकता। इसको हटा तो कौन सकता है, इसको राष्ट्रपति हटाएगा। ध्यान रखना, इसका जो है लोक सेवा आयोग का राज्य नियुक्ति करेगा तो राज्यपाल, लेकिन इसको हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। इतना ये चीज ध्यान रखना। और बाकी ये इनका कार्य कैसे होगा कैसे नहीं होगा, जो है इनको कुछ अन्य अतिरिक्त कार्य देंगे तो ये राज्यपाल जो है, राज्यपाल का मतलब आपका विधानमंडल, सीधी सी बात है। राज्यपाल जो है इनको अन्य कार्यों को सौंप भी सकता है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि ये राज्य लोक सेवा आयोग कैसी संस्था, संवैधानिक संस्था है। इस भाग में जो है लोक सेवा से संबंधित वर्णन किया गया। भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 तक। उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, 1 अप्रैल 1937 के पहले अध्यक्ष ग्रेट लोकमैन थे, ठीक ना। फिर इसका जो है विनियमन किया गया 1976 में। एक अध्यक्ष होगा, अन्य सदस्य होंगे। अन्य सदस्य का मतलब कि कितने सदस्य होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, ये सब डिसाइड कौन करेगा, ये राज्यपाल डिसाइड करेगा, ठीक ना। तो इसका जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 62 वर्ष या 6 वर्ष। ये अपना लोक सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग अपनी पूरी रिपोर्ट जो है राज्यपाल को सौंपता है, जबकि वहाँ पे आप देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। लेकिन अब इनको जो निष्कासन करने का अधिकार है, हटाने का जो अधिकार है, वो किसको है, राष्ट्रपति को है। तो हमें आशा और विश्वास होगा कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। जय हिंद।